एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी इन दिनों में खाली फीमेल्स में नहीं, गर्ल्स में भी पाई जाती है एट द एज ऑफ 11। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये हमारा जंक फूड, क्योंकि हमारी डाइट में जंक फूड बहुत हो गया है। जंक फूड हो गया, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। और पीसीओडी जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जिनके हार्मोन इम्बैलेंस होता है और जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनको ओबेसिटी होती है, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली व्हाट इज़ पीसीओडी, आज मैं बताऊंगी कि पीसीओडी है क्या। बेसिकली पीसीओडी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोलते हैं और पॉली ओवेरियन सिस्टिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। जो फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज का मेन जो काम होता है एग प्रोड्यूस करना है। ऑल्टरनेटली वो हर मंथ में एग प्रोड्यूस करते हैं 1 एग। जब ये इमच्योर जो एग है या पार्शली मैच्योर एग ओवरीज में ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट बन जाती है ओवरीज में। तो जब मल्टीपल सिस्ट ओवरीज में बन जाती है तो उनको वो उन वाली ओवरीज को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो वो जो ओवरीज होती हैं उनका बेसिकली साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब उनका इनमें जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जब साइज आपका बड़ा हो जाता है ओवरीज का, तो क्या होता है कि आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो बेसिकली जो ओवरीज का काम होता है कि हार्मोन प्रोड्यूस करना, फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करना। जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो फीमेल्स में पीरियड शेड्यूल को रेगुलेट करते हैं, फेशियल हेयर को रेगुलेट करते हैं एंड फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं। इन सब प्रोसेसेस में फीमेल हार्मोन का जो रोल होता है। बट जब पीसीओडी डेवलप हो जाती है तो क्या होता है कि उनमें ऑलरेडी फीमेल हार्मोन तो प्रोड्यूस होते हैं, बट लाइक उनमें मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। जब मेल हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा स्टार्ट होती है तो बॉडी में हैवक टाइप कंडीशंस पैदा हो जाती है जो फीमेल्स को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहले तो उनको फर्टिलिटी में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरह से उनकी जो कंडीशन होती है वर्स हो जाती है। तो बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जो पीसीओडी डिजीज़ है इट्स क्योरेबल। हम इससे कोई घबराने वाली बात नहीं कि पीसीओडी ठीक नहीं हो सकती। अगर हम प्रॉपर इसका केयर करें, प्रॉपर डाइट लें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और अच्छे से अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करें, तरीके से हम थोड़ी सी भी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं तो इट्स क्योरेबल। तो पीसीओडी को हम आराम से क्योर कर सकते हैं। तो आज मैं जो पहले नंबर पे तो ये बताऊंगी कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। जब पीसीओडी डेवलप होती है तो सबसे पहले उनका जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है इरेगुलर पीरियड्स, जो इसका फर्स्ट सिम्टम है। क्योंकि इसमें जब आपका हार्मोन जो फीमेल हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपके सबसे पहला यही साइन आता है कि इरेगुलर पीरियड्स। और उसके बाद जो पीसीओडी डिजीज है ये आपकी फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करती है, मीन्स कम कर देती है। ऐसा नहीं कि फर्टिलिटी आपकी बिल्कुल होती नहीं है, बट थोड़े से उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। और एक इसका जो थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है वेट गेन। मैं भी देखती हूँ, चाहे वो 11 ईयर की गर्ल हो, चाहे वो 30 की, 25 की, तो उनका वेट बहुत एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल इन द सेंस कि उनका जो टम्मी फैट जहाँ बहुत ज़्यादा होगा, एबडोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होगा, जो ओवरऑल किसी भी बॉडी पार्ट का वेट बहुत ही एबनॉर्मल सा बड़ा होता है। और इसके अलावा वो स्वीयर ओबेसिटी भी हो जाती है कई लोगों को। और इसके अलावा ये हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। और एक इसमें कई लोगों को ये वाले सिम्टम भी होते हैं, एक्ने, स्किन रैशेस, कईयों को स्किन रैशेस, एक्ने वाली प्रॉब्लम भी होती है पीसीओडी। तो ये आर द सिंपल सिम्टम ऑफ द पीसीओडी। और इसके अलावा बॉडी पे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है और कई लोगों का हेयर लॉस भी होता है। एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ को हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है पीसीओडी में आपके मेल जो हार्मोन वो प्रोड्यूस होना ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हो जाते हैं जब आपकी ओवरीज का साइज बड़ा होता है। तो जब वो मेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है कि आप में मेल कैरेक्टर्स जैसे वही फेशियल हेयर ग्रोथ डिफरेंट पार्ट्स में आने शुरू हो जाते हैं, कईयों के चेस्ट में, कईयों के फेस में, कईयों के अंडर आर्म्स एरिया में। तो इस तरह के जो सिम्टम है ये होते हैं। और कई लोगों में तो यू कैन से कि हेयर लॉस भी होता है, मीन्स वो कहते हैं मैम हमारे सिर के बाल बहुत कम रह गए। तो दीज आर द सिम्टम्स। और एक और सिम्टम होता है इनका, जैसे कि इनका बेसिकली शुगर लेवल भी बढ़ता है।
और इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाते हैं जो पीसीओडी वाले पेशेंट। तो इसलिए इनको कोलेस्ट्रॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो आगे जाके आपकी हार्ट डिजीज को में कन्वर्ट हो सकते हैं। और अपनी शुगर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके फिर डायबिटीज के चांसेस होते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि हम पीसीओडी को अगर हम प्रॉपर डाइट खाते हैं, प्रॉपर इसका मैनेज करते हैं, तो इट्स क्योरेबल, ये ठीक हो सकती है। आपको इसका कोई लंबे समय के लिए कोई इशू नहीं रहता। और इसमें क्या है कि जो हम आगे मैं बताऊंगी कि हमने कौन कौन से फूड, क्योंकि ये मुझे डेली क्वेश्चंस होते थे, मुझे फेसबुक में, मैसेंजर में भी, जो मेरे अपने पुराने क्लाइंट्स वो भी करते हैं कि मैम हमें पीसीओडी के जो हम फूड ले सकते हैं वो बताइए। तो सबसे जो मैं आपको पहला जो पॉइंट बोलूँगी डाइट में, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कटिंग आउट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। हमने अपनी जो डाइट से जो सिंपल जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है उनको डिलीट करना है। उसमें जैसा वो एग्जांपल है, जैसे सपोज हो गया आपका सूजी हो गया, मैदा हो गया, स्वीट्स होगी, कैंडीज होगी, जो भी इस तरह के मीठे आइसक्रीम्स होगी, इस तरह के फूड्स को आपने अवॉइड करना है। बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पीसीओडी में बेसिकली क्या होता है कि आपका ग्लूकोज लेवल जो बॉडी का वो बढ़ जाता है, आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा आपकी बॉडी में, तो आपकी पीसीओडी क्योर नहीं होगी, आपकी और सी छोटी छोटी सिस्ट बनती जाएंगी, जो वो आगे जाके आपको ट्रबल करेंगी, आपकी बॉडी को हार्म करेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी डाइट से रिफाइंड प्रोडक्ट्स को कट कर देना है। और इट्स वेरी सिंपल, आजकल तो सारे लोग वेट लॉस कॉन्शियस भी हैं, और ये तो बहुत नॉर्मल है। आपने जैसे अपनी आजकल जैसे विंटर हो गया, या इवन गर्मियों में भी आप अपनी डाइट में जौ बाजरा प्रॉपर ऐड करें, क्योंकि ये होल ग्रेन्स हैं। और होल ग्रेन्स में ये मैं यहाँ पे हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि मैम हम पीसीओडी में वीट ले सकते हैं, और कई लोगों ने वीट बंद भी कर दी होती है। डेफिनेटली आप वीट ले सकते हो। वीट भी अगर आप होल ग्रेन की तरह लेते हो, जैसे दलिया की फॉर्म में हो गया, अगर आप आटा चपाती बना के भी ले रहे हो, तो आपने क्या करना है कि उसमें ब्रैन ऐड करना है, जो उसे पंजाबी में हम सूड़ा बोलते हैं, या हिंदी में हम चौकर बोलते हैं। तो वो आपने अपनी आटे में ऐड कर लेना। तो इसलिए आप आटा भी ले सकते हो, ऑल काइंड ऑफ आटाज लेना है। ब्रेड्स वगैरह आपने अवॉइड करने हैं, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उनको आपने ट्राई करना है कि बे पे ही रहें। और इसके अलावा आपने फ्राइड फूड और मीठे को भी टोटली कोशिश करनी है कि वो पीसीओडी वाले पेशेंट ना ही लें, क्योंकि अगर उनका वेट बढ़ेगा, क्योंकि मीठा खाओगे तो नॉर्मल वेट भी बढ़ जाता है। तो जिनको पहले ही हार्मोनल इम्बैलेंस है उनका वेट बढ़ने के और चांसेस होते हैं। तो अगर वो मीठा या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा, और जब उनका वेट कम होगा तो उनकी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती जाएगी ग्रेजुअली, जैसे जैसे उनके हार्मोन रिलैक्स होंगे। और उसके बाद मैं बोलूँगी कि अपनी डाइट में हाई फाइबर एंड लीन प्रोटीन आपने ऐड करनी है। हाई फाइबर मीन्स कि अपनी डाइट में आपने होल ग्रेन्स, जैसे मैंने पहले बोला, फाइबर ज़्यादा लेना है, सैलड्स ज़्यादा लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स भी लेनी है वो भी लीन लेनी है। जैसे आपने एग का पूरा कंप्लीट पोर्शन नहीं लेना, एग वाइट्स लेना है। अगर आप चिकन भी लेते हो तो चिकन ब्रेस्ट लेना है। एंड नट्स एंड सीड्स, जो वेजिटेरियन है वो नट्स एंड सीड्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की डाइट जो होती है आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो पीसीओडी क्योर होगी। एंड इसके अलावा मैं बोलूँगी क्योंकि इट्स इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो पीसीओडी जो इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, तो इसमें आपने क्या करना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं वो अपनी डाइट में ऐड करने हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड कैसे हो गए, जैसे हमारा टर्मेरिक हो गया, ये नहीं कि आप 2-2 चम्मच ले रहे हो, जितना भी आधा 1 चम्मच आप दिन में अपना हल्दी जो है अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और जो सिनामन है, दालचीनी है, वो बहुत हेल्पफुल रहती है पीसीओडी में, क्योंकि वो शुगर लेवल जो है बॉडी का वो कंट्रोल करती है, इंसुलिन को कंट्रोल करती है, मेंटेन रखती है। तो इसलिए वो जब ये दोनों हार्मोन रिलैक्स रहेंगे तो आपका पीसीओडी भी काफ़ी हद तक ठीक रहने, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बॉडी पे कम होते हैं। और इसके अलावा अपनी डाइट में टोमेटोज़ आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो, और दालचीनी हो गया। और इसके अलावा जो सीड्स हैं, सुपर सीड्स हैं, जो इसमें बहुत ही हेल्प करते हैं पीसीओडी में, डेट इज़ फ्लैक्स सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स आप 1 से 2 चम्मच डेली रूटीन में, जो भी पीसीओडी पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो इसके गुड ऑयल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, और लिग्निन नाम का जो इसमें एलिमेंट पाया जाता है, वो हमारी पीसीओडी में क्योर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जो भी पीसीओडी पेशेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो 2 चम्मच फ्लैक्स
फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा दूसरे नट्स भी आप ले सकते हो, जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, बट ये नट्स आपने लाइक एक लिमिटेड अमाउंट में लेना, बहुत एक्सेस में नहीं लेना, क्योंकि बहुत एक्सेस में लोगे तो आपका वेट गेन हो सकता है। वेट गेन आगे होगा तो फिर आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा क्योर नहीं होती। और इसके अलावा मैं हमेशा ये बोलूँगी कि जो लोग अपने डाइट में, कई लोग आजकल जैसे ट्रेंड है, गर्ल्स अपनी डाइट में उनके पास्ता बहुत होता है, पास्ता बहुत लाइक करती हैं, राइस बहुत लाइक करते हैं, बर्गर्स बहुत लाइक करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, तो ये आपने अवॉइड करना है। क्योंकि मैं यहाँ बोलूँगी कि प्रोसेस्ड फूड एंड पैक्ड फूड पीसीओडी में ट्राई करो कि अवॉइड करो जहाँ तक भी हो सकता है। जब आपकी बॉडी क्योर हो जाएगी तो देन यू कैन लाइक मिनिमल ऐड कर सकते हो फॉर ए चेंज, बट अदरवाइज से नो टू प्रोसेस्ड फूड। और एक जैसे फ्रूट्स का भी होता है पीसीओडी में कि मैम हम फ्रूट कौन सा खाएं, सारे फ्रूट्स तो मीन्स मीठे ही होते हैं। हाँ, डेफिनेटली फ्रूट्स में भी शुगर होती है, और जो पीसीओडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए शुगर जिनमें कम है वो वाले फ्रूट्स लेने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि जैसे चीकू हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये वाले फ्रूट जो हाई शुगरी फ्रूट्स हैं वो पीसीओडी पेशेंट्स को नहीं लेने चाहिए। उनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह के फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, सो डेट कि उनका जो शुगर लेवल है वो बॉडी में मेंटेन रहे और उनके हार्मोन्स हैं वो एक नॉर्मल वर्क करें। और इसके अलावा एक और मैं बताऊंगी मेथी सीड्स, ये ज़रूर आप नोट कर लेना पेन के साथ। मेथी सीड्स बहुत ही हेल्प करते हैं पीसीओडी पेशेंट्स को। और कोरिएंडर सीड्स भी, इनका मिक्सचर बना सकते हो आप। मेथी सीड्स 1 चम्मच मेथी सीड्स और 1 चम्मच आपने कोरिएंडर सीड्स लेना है। इनको रोस्ट करके ग्राइंड करके एक पाउडर आप सीधा पानी के साथ भी डेली ले सकते हो अर्ली मॉर्निंग। अगर किसी को गैस्ट्राइटिस या जलन की प्रॉब्लम होती है तो इसको फूड के साथ भी आप पानी में सो करके बाद में फूड के बाद भी ले सकते हैं, जैसे लंच के बाद 1 चम्मच। अगर आप ये रूटीन में लेते हो तो आपकी जो मेथी सीड्स एंड कोरिएंडर सीड, जो इसके गुड ऑयल्स हैं, जो आपकी पीसीओडी को काफ़ी हद तक क्योर करने में हेल्प करते हैं। और जो पीसीओडी के साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, उसको भी ये काफ़ी मीन्स कम करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा एक मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि जो पीसीओडी होती है आजकल जो गर्ल्स को भी है या फीमेल्स को भी बहुत ज़्यादा, मीन्स अगर मेरे पास 20 पेशेंट आ रहे हैं ना तो उसमें से 17 पेशेंट्स को पीसीओडी है, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो 25 ईयर की गर्ल है, चाहे वो लेडी है 30 की मैरिड। तो उसका रीज़न यह है स्ट्रेस, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, भागम भाग में हम भूल ही जाते हैं कि हम कहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो प्लीज़, चाहे कितनी भी लाइफ बिजी है, ट्राई करो कि अपना स्ट्रेस किसी हद तक ही ठीक है, क्योंकि जब वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है तो वो स्ट्रेस आपकी जानलेवा स्ट्रेस हो जाता है। जब आपकी बॉडी में डिजीज़ की एंट्री होगी, समझो कि फिर वो स्ट्रेस को किसी भी तरीके से आपने कम करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हार्मोन्स को रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस को बे पे रखना है। और स्ट्रेस को कैसे बे पे रखते हैं ये हर एक का इंडिविजुअल है, राइट। जैसे मुझे स्ट्रेस अगर मैंने कम करना हो तो मैं अपने बेबी के साथ प्ले करती हूँ, जहाँ मैं अपना एक्सरसाइज करती हूँ। तो कई लोग पाठ पूजा करते हैं। तो इसलिए ये आपका है कि आपका स्ट्रेस किस तरह से कम होता है। मैं ज़रूरी नहीं कि आप, मेडिटेशन तो है ही अच्छी, क्योंकि मेडिटेशन अगर लोग करते हैं तो उनकी न्यू सेल फॉर्मेशन बनती है, आपकी बॉडी में नई मीन्स आपकी सर्कुलेशन, आपका माइंड रिलैक्स, तो आपके सारे हार्मोन्स रिलैक्स होते हैं। तो इसलिए मेडिटेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रिलैक्स योर बॉडी। बट इन केस कई लोगों के पास बहुत कम टाइम होता है एक्सरसाइज या कुछ भी करने के लिए, तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढे कि उसका स्ट्रेस किस तरह से कम होता है। कोई फ्रेंड से बात करने से, जहाँ लाइक वॉक करने से, जहाँ टहलने से, जहाँ पाठ पूजा करने से, जिस भी बात से आपका स्ट्रेस कम होता है वो वाली एक्टिविटी जरूर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें। एंड इसके अलावा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पीसीओडी में कि हमने अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना। बिकॉज जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या कोई भी मील स्किप करते हैं, वैसे रिसर्च यही है, जितना भी इवन मैंने भी जितना देखा, जो लोग बहुत अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो इसलिए अपना पीसीओडी में जिनको ये वाला इश्यूज़ है हार्मोनल, उन्होंने अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना। रीज़न बीइंग, इसका जो मैं रीज़न वो भी मैं बताती हूँ कि क्या रीज़न है। क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो पीसीओडी है इसमें आपके शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं। तो जब आपके
शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं तो इंसुलिन भी डिस्टर्ब रहती है। जैसे सपोज आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो लंच में खूब सारा आपने खाना खा लिया, 2 चपाती खा ली, 3 खा ली, आपको कैपेसिटी 1 की है लेकिन यू आर ईटिंग टू मच, तो आपकी जो इंसुलिन है वो भी डिस्टर्ब रहेगी, वो एकदम उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा बॉडी को। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो आपके हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जब आपके हार्मोन हिट होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो आपकी जो ओवरीज हैं वो इस तरह की सिस्ट जो आपके इमेच्योर एग्स और बनेंगे, और इमेच्योर एग्स ज़्यादा बनेंगे तो आपकी जो ओवरीज में सिस्ट वो ज़्यादा बनेंगी। तो इसलिए वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मीन्स कि आपके लाइफस्टाइल एंड फूड का बहुत रोल रहता है। तो इसलिए कभी भी अपने मील को स्किप ना करो टू रेगुलेट योर इंसुलिन। तीनों मील्स प्रॉपर लो। और मैं ये बोलूँगी कि जो भी पीसीओडी के पेशेंट्स हैं उनको दिन में 5 मील मिनिमम लेने चाहिए, वो भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इन बिटवीन मील, जैसे मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग मील जरूर लेना चाहिए। और लाइट सा स्नैक रात को बेड टाइम पे भी लेना चाहिए, बिकॉज अगर वो 5 to 6 मील लेते हैं तो उनका शुगर लेवल सारा दिन में वो ठीक रहता है। और जब उनका शुगर लेवल ठीक रहेगा तो और उनका जब शुगर लेवल ठीक रहता है तो आपके हार्मोन्स ठीक रहेंगे, हार्मोन बॉडी ठीक प्रोड्यूस करेगी। जब हार्मोन ठीक होंगे तो आपका पीसीओडी जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज से ये प्रॉमिस करो अपने आप से कि आपने अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना, चाहे आप पतले होने के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने स्किन इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, बट कोई भी स्किपिंग मील इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर एनीवन। एंड उसके बाद इंडिया में तो जनरली अल्कोहल नहीं लेते हम लोग फीमेल्स, बट फिर भी बहुत कई फीमेल्स लेती भी हैं जिनको भी पीसीओडी है। जब मेरे अब्रॉड वाले क्लाइंट्स हैं जिनको भी पीसीओडी है, मैं ये बोलूँगी कि उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल अगेन आपका इट कंटेन्स शुगर, तो ये अगेन आपका शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। अगर फिर शुगर लेवल आपका इंक्रीज होगा तो आपका पीसीओडी या वेट लॉस आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योर करना, क्योंकि वेट लॉस करना भी डिफ़िकल्ट है अगर आपका पीसीओडी क्योर नहीं होता। सॉरी। उसके बाद लास्ट में हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ हाइड्रेशन, राइट। अभी मैं पानी रख के ही बैठी हूँ, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। एक तो आपकी ये हंगर कंट्रोल भी करता है, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि 70% जो बॉडी है हमारी पानी से बनी है। तो पानी इज़ द मेजर एंड वाइटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डाइट, और एक न्यूट्रिएंट है जिसमें कैलोरी फ्री है। तो इसको आपने रेगुलर लेना है, चाहे आपको पीसीओडी है, चाहे आप इधर यू आर ऑन वेट लॉस डाइट, इधर यू आर ऑन वेट गेन डाइट। हर डाइट में पानी का एक मेजर रोल रहता है, बिकॉज इट गिव्स हाइड्रेशन। क्योंकि जिन लोगों को पीसीओडी उनकी स्किन में रैशेज और स्किन एलर्जीज होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, हेयर फॉल के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी डाइट में पानी का लेवल ज़्यादा रहता है और आपकी हाइड्रेशन प्रॉपर रहती है तो आपकी स्किन जो है सपल रहती है और आपकी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होती है। क्योंकि इन लोगों को कई बार हंगर की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, हंगर क्रेविंग्स भी ज़्यादा रहती हैं, शुगर क्रेविंग्स भी ज़्यादा रहती है। तो पानी अगर हम टाइम पे लेते रहते हैं तो इस तरह की जो क्रेविंग है, फूड क्रेविंग, शुगर क्रेविंग, ज़्यादा हंगर है, वो कम लगती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि मिनिमम 10 ग्लास इज़ द मिनिमम, और मैक्सिमम जितना भी आप पी सकते हो 14-15 ग्लास जरूर पानी लेना है, क्योंकि सो डैट आपकी बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन रहे एंड प्रॉपर रहे। और एक मैं लास्ट में बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो अक्सर मेरे पेशेंट पूछते हैं मैम हमें किसी ने बोला है कि दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए एंड दूध लेने से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, पीसीओडी ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने दूध बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि पंजाब में जैसे इस इंडिया के कंट्री और पंजाब में तो बिल्कुल जो दूध होता है विदाउट वो इंजेक्शन वगैरह होता है, उनके लिए जो दूध इंजेक्शन वगैरह लगे हों वो दूध हार्मफुल है। अगर जिन लोगों के लिए प्योर दूध मिल रहा है जिनको, वो अपना स्किम्ड दूध बिल्कुल ले सकते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बट मॉडरेट अमाउंट में लेना। ऐसा नहीं कि आप दूध भी ले रहे हो और वो दूध भी आपका पूरा फैट वाला है और उसी का ही आप पनीर ले हो, उसी का ही आप कर्ड ले रहे हो, उसी की आप लस्सी ले रहे हो, कहने को तो आप दूध ले रहे हो। कई लोग होते हैं कहते हैं मैम हम दूध नहीं लेते, बट उनकी डाइट में इतना ज़्यादा पनीर होता है, इतना ज़्यादा कर्ड होता है। भाई दूध भी तो कर्ड एंड पनीर भी तो दूध से ही बनता है ना। इसलिए हमने जो रूट कॉज है दूध ही हमने स्किम्ड यूज़ करना है, चाहे उसका आप जो दूध है आपका चाहे वो फैट फ्री भी हो, तो आप चाहे कितना पनीर भी खा लो तो वो लीन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जो आपका दूध है वो स्किम्ड होना चाहिए। और दिस इज़ ऑल।
और अपनी अगर मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि पीसीओडी में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर हम इसको डाइट से और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। और अपनी डाइट एंड जो इसका वेट लॉस, जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, क्योंकि कई लोगों का पीसीओडी में वेट नहीं भी ज़्यादा बड़ा होता, खाली उनके दूसरे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो फिर भी उनके लिए भी अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट का मेजर रोल रहता है। तो अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, मॉडिफाई करके, और प्रोसेस्ड फूड को एक साइड पे रख के, नेचुरल फूड को अपनी डाइट में ज़्यादा रख के हम पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।